दिया। तो अगर हम पोल्स को भी चेंज कर दे तो भी बालोज व्हील का, बोलो ना, घूमना, उसका घूमने का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर दोनों साथ में चेंज कर दे, करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दे और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर दे, तीसरा नंबर केस है वाला, तो क्या होगा? तब बालोज व्हील के मोशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दोनों को चेंज करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है तो उल्टा होगा, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन वही है तो भी उल्टा होगा। लेकिन दोनों को उल्टा कर दे तो फिर बालोज उल्टा नहीं घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, जैसे घूमता है वो वैसे घूमेगा। ठीक, कैसे बढ़ाएंगे उसके इंटेंसिटी को? करंट का फ्लो को बढ़ा देंगे, और एक तरीका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। दो बातें हो गई। ऐसा क्या करंट मूवी ना करे, पहिया मूवी ना करे, बंद कर दे, ऐसे बोलो कहे चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दो, जीरो पर हटा दो, या करंट ही मत भेजो ना, तुम करंट मत भेजो, करंट का सप्लाई बंद कर दो, सारा खोल दो। तो मतलब करंट का सप्लाई रोक देंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दे तो भी नहीं चलेगा। बस यही 5-6 के पूछता आप, तो नोट करना आप लोगों को, जल्दी जल्दी 5 मिनट नोट कीजिए, 10 मिनट पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। घड़ी मत्ती के लिए सुन लीजिए, रूल सुन लीजिए, रूल किसमें घूमता है? फ्लेमिंग रूल, इलेक्ट्रिक फैन इसी प्रिंसिपल में घूमता है। उसके अलावा ट्रेन का जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, ट्रेन भी चलता है बहुत तरीके से, कभी ट्रेन चलता है भाप से भी चलता है, स्टीम से भी चलता है, इलेक्ट्रिक से भी चलता है ट्रेन, और कोयले से भी ट्रेन चलता है। तो हम मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलता है, जो इलेक्ट्रिक ही चलता है, वो ट्रेन भी पहिया घूम रहा होगा, वो भी इसी प्रिंसिपल पे घूमता है। उसके बाद ट्राम, देखिए ट्राम बेटे ना, पंप जो पंप होता है, मास्टर पंप, राणा पंप देखे हम लोग, पानी के पंप देखे? अच्छा नहीं देखे अगर कभी, क्यों दिखा देगा भाई, देख लीजिएगा होता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन, वो मिक्सर मशीन, ग्राइंडर मशीन, ये सारा चीज किस पे घूमता है? इसी प्रिंसिपल पे ही घूमता है। फ्लेमिंग ग्रेड कितना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन है, बताओ। बैठे बैठे सोचा और कहा से क्या कर दिया। अब 10 मिनट और लेंगे, मामला खत्म कर देते हैं, ठीक है? ले लेना, माँ कसम ले ले, जब काला ठीक है, लोडिंग करेगा। अब आओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले एक तो बात समझो। बचपन में एक खेल हम लोग खेले थे, चला ना, एक हम लोग चुम्बक लेते थे, चुम्बक का भी छोड़ दो, चुम्बक का भी छोड़ दो, ये तुम 2 प्रेक लिए, 2 कील लिए, परेक जिसको बोलते हैं हम लोग, नेल्स बोलते हैं, हाँ परेक। तो उसको तो चिपकेगा वो, चिपकेगा। एक और लो, चिपकेगा मत चिपको, रहने दो। एक चुम्बक लिया, इस ब्रेक को लेकर के आए, कील को लेकर के आए, अब चिपक जाएगा, अब चिपक गया। अच्छा मान लो ये नॉर्थ पोल, ये वाला क्या पोल है? काला वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। से करीब लेकर के आएंगे, चिपक गए ना। क्यों चिपक गया ये? क्योंकि लोहे का बना वही वाला ये मैग्नेट है। अब एक और ब्रेक लिए, अभी चिपकेगा इसमें, अब चिपकेगा, अभी तो नहीं चिपक रहा था। हाँ? अच्छा अगर ये चिपक रहा है, चिपकने का मतलब क्या? ये मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट है, पहले तो नहीं चिपका था, अभी तो नहीं चिपक रहा था। बात समझ आ रही है? समझ गए बात? तो हुआ क्या, ये एक मैग्नेट था, इसका अपना एक फील्ड था। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लोहे का जब ब्रेक आया तो ये भी क्या हुआ, ये भी टेम्पोररी बन गया मैग्नेट। क्या बन गया? बन गया मैग्नेट। इसका ये नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है, तो ये भी जैसे फील्ड में लाएंगे, ये भी क्या बन जाएगा? टेम्पोररी मैग्नेट। यहाँ पर कौन पोल आएगा? तभी तो खींचेगा, यहाँ साउथ पोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। हालांकि मैग्नेट था नहीं ये वाला,
इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखिल हो गया, घुस गया, तो ये टेम्पोररी मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन इसको भी लाएंगे, ये भी लाके यहां पर चिपक गया। तो यहां पर साउथ था, यहां नॉर्थ था, फिर यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, चिपकाएंगे, चिपक गया, तो यहां पर क्या होगा? ठीक, तो बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक लाके चिपकाएंगे, एक और पर एक, तो भी क्या होगा? चिपकेगा। हालांकि ये मैग्नेट नहीं था, टेम्पोररी, लेकिन मैग्नेट बन गया। तो बोलने का मतलब है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आ जाए तो वो भी टेम्पोररी मैग्नेट बन जाता है। हम क्यों बोल रहे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस? अब तुम लकड़ी को लाके चिपकाओ, नहीं होगा। प्लास्टिक लगे आओ, नहीं होगा। तो जिसके अंदर खूबी है बस वही होगा, इसलिए क्या बोला उसका? मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसको बोल जो क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो लेकर हम आए एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि लोहे का ब्रेक लेकर के आए, कील लेकर के आए, नेल लेकर के आए, तो ये नेल भी क्या हुआ? टेम्पोररी मैग्नेट बन गया। इसको इस साइंटिफिक भाषा में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कि एक ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं था, उसके साथ में रह करके ये भी क्या हुआ? इसकी सोबत में रह के ये मैग्नेट था, ये शरीफ आदमी था, ये बदमाश था, आया, इसकी सोबत में रहा, ये भी क्या बन गया? ये मान लो बदमाश, गुंडा, मवाली, शराबी, जुआरी था, अच्छा बच्चा था, से कांटेक्ट में आया, तो क्या हुआ? ये भी क्या हो गया? इसलिए सोबत कैसा बनाना चाहिए? अच्छे लोगों की सोबत में तो अच्छाई का भी इंडक्शन होता है, अच्छाई का भी इंडक्शन होता है। कहां से आवाज आया? तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक साइंटिस्ट था पागल, पागल ही होता है, पागल मतलब कामयाब आदमी, ठीक है? तो फराडे, माइकल फराडे एक साइंटिस्ट था। सोचते रहते बैठे बैठे ये लोग, एक क्या देखा? वो करंट हीट पैदा हुआ। कौन देखा था ये? जूल्स देखा। फिर कौन आया? ऑर्शेड आया, वो देखा, अच्छा करंट का मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अच्छा, दूसरा आया कौन? फ्लेमिंग, वो देख रहा, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, चुंबक लेगा तो करंट हिलेगा कंडक्टर, है ना? तो ये जो माइकल फैराडे था, ये एकदम उल्टा सोचा, एकदम उल्टा सोचा। क्या सोचा? ये देखा कि करंट से अगर मैग्नेट पैदा हो रहा है, हो रहा पैदा, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उससे मैग्नेट पैदा हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट से करंट पैदा हो जाए? सोचा आदमी ना, ये करंट से मैग्नेट पैदा हो रहा है, तो उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो सोचा कि अगर मैग्नेट से करंट पैदा हो सकता है, कोशिश किया, सोचा चलो खेलते हैं। वो खेला, और खेला तो बड़ा ही खेला हो गया उसका, ठीक है? वो देखा, करे ये क्या बात हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करके दिखाया। मतलब दुनिया हैरान रहेगी कैसे हो गया, दुनिया कभी जानती नहीं थी कि मैग्नेट से करंट पैदा हो जाएगा। वो मैग्नेट से करंट पैदा करके दिखाया। इसका नाम पड़ा, साइंस के ब्रांच का नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उल्टा करंट पैदा और उल्टा, गंगा उल्टा बह रहा। बात समझ में आ रही है? उसने क्या किया, आप लोग स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग पेन जो स्प्रिंग होता है, तो बड़ा कीजिए उसको, जूम कीजिए इमेजिनेशन में, और जूम कीजिए, और जूम कीजिए, तो बड़ा बड़ा सर्किल हो गया स्प्रिंग। देख रहे हैं ना? समझ कीजिए ये कॉपर का बना हुआ, समझ कीजिए ना, कॉपर का बना हुआ। किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। इसका तो काम नहीं है आप लोग का। फोटो लेना है इसका, फोटो लेना, जल्दी से लेना फोटो, जल्दी भेज देंगे, ठीक है भेज देगा। चलो इसको देखो, क्या बोला? इसका नाम क्या बताया? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग नहीं बोलते उसको कॉइल बोलते हैं। वो किस तरह का? इस तरह का होगा, इस तरह का कुछ होगा। मेरा साइज छोटा बड़ा हो गया ऐसा, लेकिन होगा नहीं,
सब बराबर। देखें स्प्रिंग देखें आप लोग ना, हो गया। क्या चीज है ये? एक कॉपर का बना हुआ है, इसको 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 इस भाषा में कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। ठीक है, पक्का हो गया। और समझ लो मेरा हाथ स्प्रिंग, मेरा हाथ स्प्रिंग है, समझ लो। अब वो क्या है कि एक लिया मैग्नेट, एक लिया मैं। अच्छा उससे पहले का एक बार बताया, और इसका नाम सुनिए आप लोग, गैल्वेनोमीटर। क्या चीज है बताओ? करंट का डायरेक्शन। ये एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इस तरह एमीटर था, वोल्टमीटर था, पोटेंशियोमीटर था, वैसे ये वाला एक ऐसा मशीन है जो अगर किसी सर्किट में लगा दिया जाए तो हल्का से भी करंट अगर पैदा होगा तो इसमें हरकत पैदा होगी, और करंट का डायरेक्शन को भी बताएगा। तो सपोज करते हैं हम लोग इस तार का एक एंड, इस तार का एक एंड यहां लिया, इस तार का एक एंड यहां लिया, एकदम रफली बना रहे, ठीक है, यहां लिया। अब बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, लगा दिया, जी से नाम दे रहे, ठीक है उसका। और मान लो इस पे एक कांटा लगा हुआ है, एक कांटा लगा हुआ है, ठीक है। अभी कांटा स्ट्रेट खड़ा, कुछ हरकत उसमें नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेंगे, ये मेरा स्प्रिंग है, और मेरा स्प्रिंग कहां पर ज्वाइंट है? गैल्वेनोमीटर में। जैसी करंट उसमें आएगा तो उसमें हरकत पैदा, उसमें हरकत पैदा का मतलब क्या हो रहा है? करंट उसमें आया, समझ में आ रही है? अब एक लिया मैग्नेट, अब मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इस सुराख के अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे। कुछ करने के बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये वाला हरकत करना शुरू कर देगा। तो कहीं कोई तार नहीं, कहीं वायर नहीं है, ये काम तुम भी घर में कर सकता है। कहीं कोई वायर नहीं, कहीं तार नहीं, कहीं प्लग नहीं, कुछ नहीं है, बस सिंपल एक कॉइल है, एक कॉइल है कॉपर का, और उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये साबित करने के लिए करंट पैदा हो रहा है, दिखाने के लिए। अब क्या करेंगे, मैग्नेट को बार बार अंदर अंदर बाहर करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, तो देखेंगे ये वाला हिलना शुरू कर देगा। अगर हम यहाँ पे अगर बल्ब लगा देगा, अगर बल्ब लगा देगा, बल्ब क्या करेगा? जलना शुरू कर देगा, फ्री में करंट। तो ये फ्री में मतलब इसके लिए बहुत एलिमेंट लगता है, हम आपको बता रहे कॉन्सेप्ट। तो अंदर बाहर करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, तो क्या होगा, ये जलना शुरू करेगा, हरकत करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको रोक देंगे तो मैग्नेट को जो अंदर बाहर कर रहे हैं हम, जो अंदर बाहर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, इसको अंदर बाहर कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो लाइट बंद। चल इसको रोक दिया, कॉइल को घुमाए, ऐसे से करे, तकरी बत्ती जलेगा और ये हरकत करेगा। मतलब क्या, किसी एक को हरकत करना होगा, ठीक। क्या नाम दिया इसका? रिलेटिव मोशन। जैसे हम रोक देंगे इसको, दोनों को रोक देंगे तो कोई करंट फ्लो, मतलब क्या, करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों के बीच में, किसके? मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। ये तभी मुमकिन है, मुमकिन है पर हिलाते रहना होगा, बस हिलाना तो आपको दिन भर ऐसे 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 करते रहने होगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? 5 मिनट ले ले, तो आज 10 मिनट, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट ले। और ये एक मैग्नेट है, इसका पर एक फील्ड होता है फील्ड ना, एक इमेजिनरी फील्ड होता है, हम अब देख नहीं पाते, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी तुम देखो, अच्छा बताओ, यहाँ पर अभी ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है, ज्यादा कहाँ होता है? मैग्नेट करीब, मैग्नेट दूर। जितना करीब होगा उतना ज्यादा होगा, जितना करीब होगा उतना, जितना करीब होगा उतना ज्यादा होगा, दूर होगा उतना, ऐसे ही ना होता है। तो ये एक यहाँ से इसका एक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा देख नहीं पा रहे। हम कर क्या रहे, अभी बताओ, ये कॉइल अभी यहाँ पर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड टच करता होगा, क्यों करता होगा? हम बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन अप टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा अब और दूर ले गए, ज्यादा का दबाना कम करता होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम टच करता होगा, करीब लेके आए तो और करीब लेके आए तो और करीब,
मतलब क्या अगर उसको बार बार इसको रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, करीब अंदर बाहर, करीब दूर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? कभी ज्यादा टच करेगा, कभी कम टच करेगा। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको कॉइल को टच करेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिएगा, शॉर्ट में पूछता है इसको, ये शॉर्ट में पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला बोलिए तो? जो लाइन, जो मैग्नेटिक फोर्स टच करेगा कॉइल को, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम ये बार बार आगे पीछे कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी ज्यादा कभी कम हो रहा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कभी ज्यादा इसमें टच कर रहा, कभी कम टच कर रहा। तो मतलब जैसे आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कभी ज्यादा टच करेगा, कभी कम टच करेगा। मतलब बार बार ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ज्यादा कभी कम होने की वजह पर क्या से पैदा हो रहा है? इसमें करंट पैदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अभी क्या चीज है, अभी बताया था आपको कि मैग्नेट में आकर के कोई एक मैग्नेट में अपना एक फील्ड होता है, एक प्लेट को लाकर यहाँ इसको चिपकाया तो ये बन गया मैग्नेट। नाम क्या पड़ा था इसका? बताया था, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों इसको बोलते हैं इंडक्शन? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर घुसा है। इंडक्शन बना है वर्ड इंड्यूस। इंड्यूस के माने होता है चीर फाड़ के अंदर चले जाना। ठीक, इंडक्शन मतलब समझ गया? वो इंडक्शन चूल्हा नहीं, इसके बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स क्या हुआ, इसके अंदर इंड्यूस हुआ, इसके अंदर इंड्यूस हुआ। अच्छा, जब इसके अंदर इंड्यूस हुआ तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अच्छा, करंट फ्लो होना शुरू कब होगा? जब इसके अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? अब जानते हैं मतलब करंट में ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है कि नहीं? तो अगर करंट यहाँ से यहाँ मान लो फ्लो करता है, अगर यहाँ से अगर फ्लो कर रहा है तो मतलब कैसे फ्लो करता होगा? करंट तभी फ्लो करेगा ओह्म्स लॉ के मुताबिक। क्या था कि जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये जो अंदर बाहर करने से क्या हो रहा था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ डेवलप हो रहा। क्या डेवलप हो रहा? ईएमएफ। इस ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस्ड मतलब मैग्नेट को कॉइल के आगे पीछे बार बार आगे पीछे करने से जो फ्लक्स का जो डेंसिटी जो चेंज होता है, उसके बिना क्या पैदा उसके अंदर होता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, तभी तो करंट फ्लो करेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, अभी क्यूज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं कि जो दूसरी तरह से करंट पैदा हो रहा है। हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ही क्या है कि किसी और तरह से करंट पैदा हो। ये क्या कर रहे हैं हम? एक मैकेनिकल ताकत से, मैग्नेटिक फोर्स से हम क्या पैदा कर रहे हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं। कैसे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा? जब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा क्या करंट पैदा हो गया, करंट फ्लो होना। हाँ सर, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका दो लॉ है, पहले हम मुंह से समझा दें। किताबी किसी के पास यहाँ पर दो लॉ है, बस लॉ पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग को जब ऐसी नोट देकर पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। किताबी किसी के पास आज हम उसको रोकेंगे नहीं, बस खत्म हो गया। तो अभी जो लॉ बोलिएगा आप समझ जाएगा। अच्छा, लॉ तो वही बात है। अभी आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितना इसका मिकदार ज्यादा होगा, करंट ज्यादा पैदा होगा, कम पैदा होगा, या जो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स डेवलप होगा, ज्यादा पैदा होगा, कम पैदा होगा। तो अगर आपको हम बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उसके अंदर इंड्यूस हुआ है, दोनों के बीच में यही लॉ है। ये बोला लॉ बोले भाई, पहले बोले पहले लॉ में क्या बोला? पहले लॉ में ये बोला है, फर्स्ट लॉ में, ये किसका फर्स्ट लॉ है? फराडे का। फराडे का फर्स्ट लॉ कैसे आता है? फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, याद रहेगा? आप वीडियो से देख कर लीजिएगा आप लोग। तो पहला लॉ क्या है? पहला बोल रहा है अगर किसी कॉइल को छूती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कॉइल को, कॉइल कौन है? ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कौन है जो टच करेगा इसको? तो अगर किसी कॉइल को छूती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स की मिकदार तब्दील करते रहे तो उसमें क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। उसका नाम क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। यही बात पहला लॉ है बोला।
पहले लॉ में क्या बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का मिकदार को चेंज करता रहे हम लोग, जो कॉइल को छू रहा है, तो क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पैदा होगा। तो नाम क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकंड लॉ में बात बोला, वो बोला है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका मिकदार किसके तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है, नहीं समझा बात, ये आम बात तो लिखा हुआ। तो ये बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसा है नोट में देंगे, तो वहां से देख के आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा, ख्याल, ठीक है। तो आखिर लेंजस लॉ, लेंजस लॉ बस ये एक लाइन का है, इसी से एक लाइन और जुड़ा हुआ लेंजस लॉ। लेंजस लॉ क्या बोल रहा है, ये ऐसा लॉ है जो आपको समझ में नहीं आया, हम समझा रहे लेकिन सर्किट में पहले सुना दे रहे। लेंजस लॉ, लेंजस लॉ क्या बोलता है, एक लाइन का है, सर्किट में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ या फिर करंट उसके सिर्फ अपने पैदा करने वाले सबब के मुखालिफ होगी। मतलब क्या, फिर सुनो, बोल रहे हैं कि सर्किट में जो करंट पैदा होगी या जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जिसके बिना पर पैदा हो रहा है वो उसके मुखालिफ करे, उसको उसका मुखालिफ काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर करंट पैदा किससे हो रहा, मैग्नेट की वजह से। तो अगर हम मैग्नेट से करीब लेकर के आएंगे ना, तो ये मैग्नेट को अपोज करेगा। मैग्नेट को अगर इसको समझा कि कोई छुरी लाएगा तो पेट में घुसा दो जला जाए, तुम क्या करोगे, हाँ घुसा दे, अपोज करोगे ना, धक्का दोगे तो समझ लो इस कॉइल के साथ भी ऐसे हो रहा है, कोई सीने में छुरी भोग रहा है, ऐसे याद रखोगे। हम क्या बोले समझने समझ में नहीं आएगा, जैसे उदाहरण समझ में आ जाएगा। तो समझ लो मैग्नेट छुरी है, अब तुम्हारा पेट टू और तुम्हारा सिरा जो भी है वो तुम्हारा क्या कॉइल है, तो तुम्हारा सिरा क्या चाहेगा, उसको अपोज करना। जो छुरी तुमको मारने की कोशिश कर रहा है, जो मारने का सबब बन रहा है, यहाँ पर करंट पैदा करने का सबब कौन है, तो मैग्नेट। तो मैग्नेट के जो मोशन को अपोज करेगा, कौन अपोज करेगा, ये कॉइल। तो इसका हाथ पैर निकल जाएगा। कैसे अपोज करेगा, कैसे अपोज करेगा, सोच के देखिए। अगर एक मैग्नेट करीब जा रहा है, इसको अपोज कैसे किया जाएगा, मान लो मैग्नेट नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, जा रहा है कॉइल के करीब, कॉइल उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, जरूरी है कि कॉइल का सामने भी नॉर्थ पोल डेवलप हो। ये बात समझ में आ रही है। अगर नॉर्थ पोल जा रहा है कॉइल के पास, तो बोला जो कॉइल में जो करंट पैदा होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा, वो पैदा करने वाला जो उसका सबब है, यही सबब है ना, यही रीजन है, इसको अपोज करेगा, धक्का देगा इसको, आम भाषा में। हमारी बात नहीं भूल जाओगे, छुरी ने याद करना, ठीक है। तो ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन होगा तो उसको धक्का देगा। तो ये तो आपको छुरी को समझाने के लिए दिया। अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसको कोई धक्का देकर, धक्का से कौन दे सकता है, इसको धक्का मैग्नेट ही दे सकता है। अभी मैग्नेट कौन दे सकता है, नॉर्थ पोल ही दे सकता है, क्योंकि नॉर्थ पोल ये लेंजस, ठीक है। खाली इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि लेंजस लॉ में एनर्जी या कंजर्वेशन होल्ड करता है। एनर्जी या कंजर्वेशन, लेंजस लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खाली पॉइंट लिख दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसमें होता है, लेंजस लॉ में। ये भी क्यों होता है, ये वाला क्यों होता है लेंजस लॉ, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को एक किस्म की एनर्जी दूसरी एनर्जी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ये जो मैग्नेट को लेकर हम ऐसे कर एनर्जी खर्चा हो रहा है ना, नहीं कर एनर्जी खर्चा हो रहा है, मैग्नेट को लेकर वैसे कर रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रहा है। तो एनर्जी खर्च कहाँ हो रहा, मेरे एनर्जी चेंज किसमें हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए बोलते हैं कि लेंजस लॉ जो है वो एनर्जी या कंजर्वेशन को होल्ड करता है, उसको ऑबे करता, मानता है उसको, एनर्जी का कंजर्वेशन ठीक है, एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। खड़े खड़े एक बात, छोटी सी बात याद आ गया, एग्जाम में कुछ पूछ लेता है ऐसे ये वाला, ये बताओ इलेक्ट्रिक मोटर में कौन एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, बोलो, उल्टा बोल रहा तू, इलेक्ट्रिक चल रहा है मैकेनिकल में ना। अरे पंखा है, अभी तुम स्विच देगा, करंट आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी घूमना शुरू करेगा ना,
तो मैकेनिकल हुआ ना, तो मैकेनिकल कैसे आया, करंट से आया। भूल लो, पंखा याद कर लो। मीटर एनर्जी कहाँ चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जनरेटर का भी यही काम, जनरेटर का भी। और एक होता है डायनामो, डायनामो इसका उल्टा होता है। एक होता है डायनामो इसका, सीट याद रखिए इस बात को। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज कहाँ हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर इसको बोल, जनरेटर में यही काम होता है। और इसमें क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायनामो ठीक इसका उल्टा होता है। क्या डायनामो में उल्टा होता है, याद रहेगा इसको। उड़ा दी मतलब उड़ाई नहीं, मतलब दूसरा क्या है।